ओ प्रिय सज्जनों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का हमारा विषय है धर्म के लक्षण। धर्म शब्द छोटा है परंतु इसका अर्थ है अनंत है। अर्थ अनंत है, केवल किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय का नाम नहीं है, अपितु वह जीवन को संतुलित, पवित्र और सार्थक बनाने की कला है। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को केवल उपदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन के प्रत्येक व्यवहार में उसे उतारने का मार्ग बताया। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए: दिति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में धर्म के 30 लक्षणों का विस्तृत वर्णन मिलता है, विस्तृत व्याख्या मिलती है। महात्मा विदुर ने धर्म को सत्य, दया, क्षमा, अलोभ में समाहित बताया। तुलसीदास ने धर्म को रथ के रूप में समझाकर बताया कि यदि जीवन रथ में सत्य, शील, विवेक और क्षमा जुड़ जाए तो संसार रूपी रणभूमि में विजय निश्चित है। आज संसार में शिक्षा बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, परंतु शांति कम होती जा रही है। कारण क्या है? कारण है धर्म के इन लक्षणों का अभाव। धर्म कोई बोझ नहीं है, धर्म जीवन का संतुलन है। धर्म कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, धर्म भीतर की पवित्रता है। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं, धर्म व्यवहार में झलकता है। आज हम इन्हीं शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक धर्म क्या है, यथार्थ धर्म क्या है और उसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। धर्म के लक्षण आज का जो विषय है। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण गिनाए, जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, साधारण लोग इसे नहीं समझ पाते। इसलिए शास्त्र और संत जो बतलावें उसे ही ठीक रास्ता समझना चाहिए। भिन्न भिन्न देश और जातियों में जो जो महात्मा हो गए हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर रचे हुए अपने ग्रंथों में जो जो बातें बताए हैं, उन्हीं का हमें यथा योग्य पालन करना चाहिए। धर्म क्या ही अधर्म क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इस बात का फैसला वेद करते हैं। समस्त स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। उसमें मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण मुख्य अंग बताए हैं। वे कहते हैं: दिति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्मम, दशकम लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, धैर्य धारण, संतोष अथवा सहनशीलता का नाम धृति है। धैर्य की धर्म नींव है। जिसे धैर्य नहीं वह धर्म का आचरण कैसे कर सकेगा? बिना नींव का मकान नहीं होता। इसी प्रकार बिना धैर्य के धर्म नहीं होता। तुम एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी चाहे जो भी दशा हो जाए, परंतु धैर्य न छूटे। दूसरा, क्षमा। धर्म क्षमा है। अपने में पूरी शक्ति होने पर भी अपना अपकार करने वाले से, बुराई करने वाले से किसी प्रकार का बदला न लेना तथा उस अपकार को प्रसन्नता से सहन करना क्षमा कहलाता है। इसलिए इस जीवन संग्राम में हमें सर्वदा क्षमा का कवच पहने हुए ही सारे काम करने चाहिए। दम, तीसरा धर्म दम है। दम का साधारण अर्थ तो
इंद्रिय निग्रह है, परंतु यहाँ दम का अर्थ मन को वश में करना है। मन को वश में कर लेने पर सभी इंद्रिय निग्रह अपने अधीन हो जाती हैं, अपने अधीन हो जाती हैं। अस्तेय, अस्तेय चोरी न करने का नाम ही है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। साधारणतः दूसरे की चीज को बिना पूछे ले लेना ही चोरी समझी जाती है। शौच। अब शौच के विषय में सुनो। शौच का अर्थ है सफाई अथवा पवित्रता। यह दो प्रकार की होती है, बाहरी और भीतरी। आजकल इस बाहरी सफाई के विषय में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। इंद्रिय निग्रह। अच्छा, अब इंद्रिय निग्रह पर आता हूं। जीव की सारी अशांति का कारण इंद्रियों का असंयम ही है। इस शरीर रूप रथ का रथी जीव है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े बुद्धि रूप सारथी के अधीन होते हैं, वही सुखपूर्वक अपने लक्ष्य तक जा सकता है। धी बुद्धि को कहते हैं। मनुष्य के सारे आचार और विचार का रास्ता बुद्धि ही बतलाती है। बुद्धि जिस ओर से जाती है उसी ओर पुरुष को जाना होता है। जैसा करना चाहती है वैसा ही करता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्या का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। किंतु सभी प्रकार का नॉलेज धर्म की कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए इसे अध्यात्म विद्या ही समझना चाहिए। सत्य के साधारण स्वरूप से सभी परिचित हैं। यह धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म का ही नहीं, यदि सूक्ष्मता से विचारा जाए तो यही स्वयं भगवान का स्वरूप है। वास्तव में सत्य ही भगवान है। अक्रोध। मनुष्य से जितना पाप बनते हैं उनमें से अधिकांश परिणाम में दूषित संस्कार पैदा करने वाले होने से भी ही हैं। किंतु यह क्रोध तो आरंभ में ही उद्वेग पैदा कर देता है। यह पहली जलन पैदा करता है और पहले उसी को जलाता है जिसे होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण गिनाए हैं। वह इस प्रकार से हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वेषां धर्म साधनम। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अस्तेय, शौच, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, दान, संयम, दम, दया एवं शांति। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में सनातन धर्म के 30 लक्षण बताए हैं और वे बड़े ही महत्व के हैं। सत्यम, दया, तपः, शौचम, तितिक्षेषा, समो, दमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च त्यागः, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष, समद्रिक, सेवा, ग्राम्ये को परम शनैः, नृणाम विपर्येक्ष्यम, मौनात्म विमर्शनम, अन्नध्याय संविभागो भूतेभ्यस्य यथार्थतः, तेषात्म देवता बुद्धि सुतराम निषु पांडवः, श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते, स्वे वेद्यान दास्यम सख्यमात्म समर्पणम। नृणामयम परो धर्मः सर्वेषां समुद्राहितः, त्रिसल्लक्षणान् लक्षणान् राजान् सर्वात्मा येन तुष्यति। महात्मा विदुर महाभारत के महान यशस्वी
पात्र विदुर ने धर्म के 8 अंग बताए हैं। इज्जा, यज्ञ, याग, पूजा आदि, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। उनका कहना है कि इनमें से प्रथम 4 इज्जा आदि अंगों का आचरण मात्र दिखावे के लिए भी हो सकता है, किंतु अंतिम 4 सत्य आदि अंगों का आचरण करने वाला महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तुलसीदास द्वारा वर्णित धर्मरथ सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधाना जे ही जय होई सो चंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना। समजम नियम शिल मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहु न कतहु रिपु ताके। महा अजय संसार रिपु। जीत सकई सो वीर। जाके असरत होई दृढ़। सुनहु सखा मति धीर। यह लंका कांड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। पद्म पुराण ब्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते। दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन वल्लभ। अहिंसाया सुसत्या च अस्तेयेनापि वर्तते। एतैर्दश भिरग्रस्ति धर्ममेव सुसूचयेत्। अर्थात ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और अस्तेय, इन 10 अंगों से युक्त होने पर ही धर्म की वृद्धि होती है। धर्म सर्वस्वम जिस नैतिक नियम को आजकल गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, उसे भारत में प्राचीन काल से मान्यता है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ कहा गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धयात्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। पद्म पुराण में आया है। अर्थ धर्म का सर्वस्व क्या है सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करो। जो आचरण स्वयं के प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आज हम धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी वाणी में सत्य हो, मन में पवित्रता हो और जीवन में आचरण की शक्ति हो। जीवन में आचरण की शक्ति हो। धर्म क्या है मित्रों? आज संसार में धर्म के नाम पर बहुत चर्चा है, पर धर्म का आचरण कम दिखाई देता है। मैंने प्रारंभ में आपसे बात की थी। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म केवल चिन्ह या वेश का नाम नहीं। धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो, जो जीवन को संतुलित करे। ऋषियों ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा, धारणात् धर्म इत्याहु। जो हमें धारण करे, संभाले, वही धर्म है। महर्षि मनु द्वारा बताए गए धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मैंने पूर्व में चर्चा की। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, दिति क्षमा, दम अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब इसे कथा रूप में और एक प्रयास करते हैं। पहले भी आपने सुना धृति,
धैर्य, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिसका धैर्य नहीं उसका धर्म नहीं। जैसे बिना नींव का घर नहीं बनता, वैसे बिना धैर्य का धर्म नहीं टिकता। द्वितीय, क्षमा। क्षमा कमजोर की मजबूरी नहीं, क्षमा कमजोर की मजबूरी नहीं, शक्तिशाली का आभूषण है। जिसके पास बदला लेने की शक्ति होती है, होते हुए भी वह क्षमा करे, वही महान है। क्षमा वीरस्य भूषणम। दम, मन का संयम। मन को वश में कर लिया तो संसार वश में हो जाता है। मन यदि अनियंत्रित हो तो साधु भी भटक सकता है। मने मनुष्याणाम करण बंध मोक्षयो। चतुर्थ, अस्त्य, सिर्फ चोरी न करना ही नहीं, किसी का अधिकार छीनना, छल करना, समय की चोरी करना, यह सब अस्त्य के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है। पंचम, शौच। शरीर की सफाई जितनी आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है मन की सफाई। ईर्ष्या, द्वेष, कपट ये मन की गंदगी है। इंद्रिय निग्रह, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। जिसके घोड़े नियंत्रण में हैं वही लक्ष्य तक पहुंचता है। सप्तम, धी, सद्बुद्धि। बुद्धि सही हो तो निर्णय सही होते हैं, इसलिए सद्बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। अष्टम है विद्या। विद्या केवल डिग्री नहीं है, वह विद्या जो अहंकार बढ़ाए अधूरी है। सच्ची विद्या वह है जो नम्रता दे। नवम, सत्य। सत्य ही भगवान है। यदि जीवन में सत्य है तो ईश्वर स्वयं साथ है। और दसम, अक्रोध। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है, मैंने कहा आपको बताया, फिर दूसरे को। अक्रोध ही शांति का द्वार है। श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण जो मैंने आपसे बताया, धर्म के 30 लक्षण बताए गए थे। सत्य, दया, तप, शौच, ब्रह्मचर्य, त्याग, संतोष, समदृष्टि, सेवा, स्वाध्याय, आत्मसमर्पण आदि। यह हमें बताता है कि धर्म केवल एक गुण नहीं, एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। विदुर जी महाराज ने कहा था नीति में, महात्मा जी ने कहा, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप ये दिखावे के लिए भी हो सकते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान ये दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, पर सत्य, दया, क्षमा और अलोक ये भीतर की साधना है। तुलसीदास का धर्म रथ। तुलसीदास ने धर्म को रथ बताया है। सौरभ और धीरज उसके पहिए हैं, सत्य और शील उसकी ध्वजा है, विवेक और दम उसके घोड़े हैं, क्षमा और समता उसकी रस्सी है। जिस जीवन में ऐसा रथ है उसे संसार रूपी युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। धर्म सर्वस्व अंतिम सार। पद्म पुराण का अमर वाक्य, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार